हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डिगलाल सर आज आप लोग को सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हम लोग कर चुके थे और आज पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। उसी के विषय हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग 3 प्रकार के क्षेत्र क्या क्या पढ़े थे। पहला था प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा था द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र इसे हम लोग क्या कहते थे, सेवा क्षेत्र भी कहते थे। इस तीनों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, अब आज हम ये तीनों के विषय में तुलना करेंगे। ठीक है, और तुलना करके देखेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कौन कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसकी अहमियत अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्राचीन काल के समय में थोड़ा सा पुनरावृत्ति करेंगे कि पहले के समय में जिस तरह का सीरीज बना हुआ है प्राथमिक क्षेत्र फर्स्ट नंबर में, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बच्चों प्राचीन काल में सबसे अधिक रहता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस समय देश की 70% जनसंख्या का जीविका कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती थी, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, परंतु उस अब क्या हो रहा है वो तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसी के बाद जब फर्स्ट नंबर में प्राथमिक क्षेत्र था, तो सेकंड में क्या था, द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र। उस जीडीपी में जितना योगदान प्राथमिक क्षेत्र मिलता था, उससे आधे से भी कम द्वितीयक क्षेत्र में मिलता था बच्चों। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम तृतीयक क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। क्या चीज, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। ठीक है, तो लेकिन अभी जस्ट अपोजिट हो चुका है। अभी हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र है बच्चों। ये अभी के समय में लगभग 51.9 है प्रतिशत क्या है, जीडीपी में योगदान देता है, जीडीपी में योगदान दे रहा है। अब इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके फर्स्ट में ये है और सेकंड में द्वितीय क्षेत्र है, जो कि लगभग 30.1% क्या है, द्वितीय क्षेत्र में जीडीपी में योगदान दे रहा है। और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसमें 51.9 30.1 कितना हो गया, कितना हुआ 82%। अब कितना बच गया, 18%, यानी लगभग ये 17% ही मानेंगे। ठीक है, 1% हम इसे बढ़ा देते हैं। हाँ, इसमें मानेंगे हम 31.1। ये है अभी का डाटा, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में राजस्व की जो प्राप्ति होती है, वो योगदान देने वाले तीनों क्षेत्र में सबका क्रमानुसार दिया गया है डाटा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि ये जीडीपी क्या है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम हिंदी से बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब जानते हैं ये सकल घरेलू उत्पाद जो है ये कैसे निकलता है। तो ये तीनों क्षेत्र जो है,
तीनों क्षेत्रों में से जो वस्तु और सेवाओं का अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसके योग को निकालते हैं और तब जाके जीडीपी प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ एक बात खड़ा होता है, टेक्निकल वर्ड है कि ये हम बोले कि अंतिम वस्तु का, ठीक है, अंतिम वस्तु का मूल्य, ठीक है बच्चों। तो ये अंतिम वस्तु का मूल्य मतलब क्या, इसका मतलब है कि और भी वस्तु है, तो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। तो अब हम पहले ये दोनों पर विचार करना होगा, तब हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या है, इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में निर्माण हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग खेतों में क्या उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं ना, वो गेहूं फिर हम उसको मिल ले जाते हैं आटा के लिए। गेहूं जब पिसाएंगे तो आटा निकलेगा, ठीक है। गेहूं को जब हम कहाँ ले जाएंगे, मिल ले जाएंगे, तो क्या इसका निर्माण होगा, आटे का निर्माण होगा, ठीक है बच्चों। फिर ये आटा बिस्किट कंपनी खरीदता है, ठीक है, क्या खरीदता है, बिस्किट कंपनी, काहे के लिए, बिस्किट बनाने के लिए। इसका प्रतिक्रिया देखिए, मान लीजिए ये उस समय गेहूं 10 रुपये प्रति केजी था, ठीक है, तो आटा जब बन गया तो ये 15 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। फिर जब ये बिस्कुट वाले जब ले लिए तो इसको और भी लागत है, चीनी का लागत है, आटा का लागत है, तेल का लागत है, तो ये बन के हो गया लगभग 30 रुपया प्रति पैकेट, प्रति पैकेट, ठीक है बच्चों। तो ये जो बिस्किट है, बिस्किट ये है अंतिम वस्तु, ठीक है, और इससे पहले जो गेहूं और आटा है ये क्या हुआ, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। अब हम समझ गए होंगे कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या होता है ना। अब वही अंतिम वस्तु का मूल्य का बात हो रहा है, अंतिम वस्तु या सेवाओं का जो तीनों क्षेत्रों से मूल्य है उसके योग को क्या बोलेंगे, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक बात और हम फोकस करेंगे कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु ये लगभग सिर्फ आटा और गेहूं में ही नहीं मतलब आता है, बल्कि ऐसे ऐसे बहुत सारे वस्तु है अंतिम जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं। अब जैसे हम ये कपड़ा पहने हैं, ये कपड़ा बनना, कपड़ा क्या है, अंतिम वस्तु है, और ये कहाँ से आया है, इसका मध्यवर्ती वस्तु क्या होगा, कपास होगा, ठीक है ना। कपास क्या है, उसको मध्यवर्ती भी वस्तु बोलेंगे और उसको कच्चा माल बोलेंगे, किसका, कपड़े का, वस्त्र का, ठीक है। वस्त्र का कच्चा माल क्या होगा, कपास। तो इस प्रकार लगभग हर एक वस्तु का मध्यवर्ती वस्तु होता है बच्चों, ये हमें जानकारी रखनी होगी, ठीक है बच्चों। अब हम इनके विषय में क्या जानेंगे, जीडीपी का टेक्निकल वर्ड थोड़ा एक बार फिर आप लोग रिवीजन कर देते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसी क्षेत्र में किसी खास वर्ष, तो एक वर्ष माना जाता है, उस दरमियान जितने भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य का योग को क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के तीनों विषय में तुलना किए, है ना, कि कौन कितना योगदान जीडीपी में दे रहा है और हमारे देश के लिए ये कितना श्रेष्ठकर है, कितना लाभदायक है, कितना जरूरी है, इसके विषय में हम लोग चर्चा किए। ठीक बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।